Okay, so we have seen the visually handicapped person, that is blind person who is unable to see. Now next is auditorily handicapped. Now what is auditorily handicapped? See, auditorily handicapped people are deaf and also some are mostly dumb. Okay, that means they are unable to hear and they are unable to speak. Normally hearing takes place at 0 to 30 dB. That dB stands for decibel. Okay, decibel. In a numeric expression of the relatively loudness of the sound, hearing impairment start about 30 dB. That means कि about 30 dB जो है hearing impairment start होता है. Deafness involves a significant total loss of hearing. Deaf person cannot able to hear and understand what the normal people talk or communicate. That means कि deaf people is totally जो है उसका loss of hearing है, he cannot able to hear. सो डेफ पीपल जो है वो समझ नहीं सकता है कि जो नॉर्मल पीपल है वो उसको क्या बोल रहा है या उसे क्या कम्युनिकेट कर रहा है. नॉर्मली द चाइल्ड बॉर्न डेफ आर आल्सो डम. दैट मींस कि चाइल्ड हु वाज जो बॉर्न होते हैं एट द टाइम ऑफ द बर्थ, इफ द चाइल्ड इज डेफ, दैट मींस अगर बच्चा सुन नहीं सकता है तो वो आल्सो डम भी होता है. डेफ children have to take the special training to develop the speech. Hearing aids are useful for such children. जो deaf people होते हैं वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं. ओके, सो देयर आर साइन लैंग्वेज, फिंगर्स के थ्रू आपने देखा होगा उनको फिंगर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है. हैव यू सीन मूवीज में दिखाता है एंड सीरियल्स में दिखाता है एंड स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है जिसकी वजह से जो है वो लोग सीखते हैं. और साथ में हियरिंग एड्स, दैट मींस हियरिंग एड जो होता है वो भी कान में लगाया जाता है जिसकी वजह से वो लोग सुन सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ डेफनेस. कौन कौन से टाइप है डेफनेस के? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेफनेस. ओके, first is conduction. It is caused by the impairment of the outer and the middle mechanism of the ears. That means जो inside ear है, see हमारा कान outer अलग दिखता है, जो outer हमारा part दिखता है. When you see the mirror, तो मिरर में आपको आपका फेस दिखता है तो आपके ईयर्स भी दिखते हैं, लेकिन आपको आउटर ईयर्स दिखते हैं जो इनर ईयर है. ओके, तो इनर ईयर्स के जो भी पार्ट्स है उसमें अगर कोई डिफिकल्टी है, जिसमें ट्रांसमिटिंग साउंड टू द कोचलिया, दैट मीन्स के अंदर का जो पार्ट है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन डेफनेस. देन देयर इज अ सेंसरी न्यूरल डेफनेस. इट इज कॉज्ड बाय द इम्प्रूवमेंट ऑफ द न्यूरलिया. देयर इज अ माल फंक्शन. दैट्स मीन अगेन जो इनर एयर है उसमें कोई माल फंक्शन है, प्रॉपर्ली जो वॉइस है वो कम्युनिकेट नहीं हो रही है. देन देयर इज अ मिक्स्ड डेफनेस. Sometimes there will be a deafness due to the impairment of the outer and the middle mechanism. That means inside the ear जो भी अंदर अंदर के पार्ट्स है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द deafness. Okay, so then are you able to understood? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Okay, Yes, ma'am. okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is congenital deafness. The congenital deafness can be caused by, let me see, now we have seen the 3 different types of the inside the ears के अंदर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से होता है. Now let's see जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं. First is genetic factor which is transmitted from the parent. That means genetic, heredity से किसी बच्चे को उसके पेरेंट से जो भी प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं जेनेटिक. इन्फेक्शन ऑफ द जर्मन मिसिल. से जर्मन मिसिल जो है वो एक वायरस है. ओके, जैसे अभी करंटली हमारा एक कोरोना वायरस जो चल रहा है, एक वायरस चल रहा है, वैसे जर्नल मिसल भी एक वायरस है. वो प्रेगनेंसी के टाइम पे वीमेन को होता है. ओके, विच डैमेज द इनर पार्ट ऑफ द ईयर ऑफ द फिटस. सी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फिटस. फिटस का मतलब होता है कि जो लेडी कंसीव करती है, जो लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो वो जो बच्चा होता है दैट इज फ्रॉम 1 to 9th month वो फिटस होता है. ओके, उसके बाद वो बेबी डेवलप होता है. तो एट द टाइम जब वीमेन गेट्स प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर ये वायरस जर्मन मिसल वायरस अगर हो जाता है प्रेग्नेंट लेडी को, इट कॉजेज द सेंसरी न्यूरल डेफनेस. तो वो ब्रेन को डैमेज करता है, न्यूरल पार्ट को. ओके, तो उसके वजह से भी जो है वो डेफनेस आ सकता है. नेक्स्ट इज अ बर्थ इंजरी लाइक द ब्रेन डैमेज ड्यू टू यूज ऑफ द फॉरसेप्स. दैट मींस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब वीमेन की डिलीवरी हो रही है, वो टाइम पे डॉक्टर्स जो टूल्स यूज करते हैं, ओके, जो टूल्स यूज किया है वो टूल्स में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ब्रेन डैमेज हो सकता है. ब्रेन की वजह से भी जो है डेफनेस हो सकती है. या एंटीबायोटिक्स, दैट मींस मेडिसिन इफ टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट मींस के एंटीबायोटिक्स के कुछ एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं. एंड इफ द प्रेग्नेंट लेडी टेक दैट एंटीबायोटिक्स, दैट आल्सो भी कॉज द डेफनेस. ओके, सो फर्स्ट जो था वो था जो इनर लेयर ऑफ द जो इनर पार्ट ऑफ द ईयर है उसके वजह से था. सेकंड जो जेनेटिक फैक्टर था, दैट मींस पेरेंट्स से जो पास होता था चाइल्ड को. और लास्ट वाला जो है एक्वायर्ड डेफनेस. इट इज कॉज्ड ड्यू टू
क्योर मेडिसिन, कुछ मेडिसिन लाइक जॉन्डाइस, टाइफाइड्स एक्सेट्रा के लिए इफ यू टेक द मेडिसिन, उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से भी डेफनेस आ सकता है. Then there will be accident. Suppose that a person met with an accident or the noise pollution, और उसके कान में बहुत ज्यादा कुछ मार लग गया या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया या पोल्यूशन हो गया, उसकी वजह से भी, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी जो है डेफनेस आ सकती है. तो सो डेफनेस जो है वो या तो जो आपकी ईयर्स है उसके इनर पार्ट्स में प्रॉब्लम है उसकी वजह से, या तो जेनेटिक फैक्टर की वजह से, या तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट से आ सकती है. ओके, नाउ लेट्स सी द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन. इफ द पर्सन सफर फ्रॉम दिस, तो वो कैसे ट्रीट कर सकता है अपने आप को और प्रिवेंट कैसे कर सकता है. मेडिकल ट्रीटमेंट इज पॉसिबल इन द केस ऑफ द एक्वायर्ड. सी एक्वायर्ड, ये जो ऊपर वाला एक्वायर्ड है, दैट मीन्स कि अगर किसी को नॉइज पोल्यूशन की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से आ गया तो वो ट्रीटमेंट हो सकता है, थेरेपी हो सकती है. लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है डेफनेस की, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे सेंसरी न्यूरल डेफनेस और कंजक्टल डेफनेस, ये जो डेफनेस है वो कभी भी क्योर नहीं हो सकते, कैन नॉट बी क्योर्ड. It should be deducted early in the children. The children must be provided with the hearing aids and given the speech therapy in the time. That means कि अगर नर्व सिस्टम जो है वो डैमेज हो गया और या फिर कंजक्टल डेफनेस जो हो गया, जो अंदर का जो एयर ड्रम है उसमें प्रॉपर अगर माल फंक्शंस हो गए तो वो कभी भी क्योर नहीं हो सकता है. वो चाइल्ड में पता चल जाता है जब बच्चा छोटा होता है. तो ये इयरिंग हेड जो होते हैं, जो सुनने की मशीन्स होती है, वो सारी चीजें उनको दी जाती है ताकि वो सुन सके. ओके, information about the hearing aids and its importance to the auditorily challenged person must be given focus. That means के hearing aids market में hearing aids available है. Some people are not aware of this hearing aids जिसकी वजह से सुन सकते हैं. इसलिए there should be a proper awareness campaign होना चाहिए जिससे पता चले लोगों को कि hearing aids are available. People should be educated about the certain diseases that cause deafness, especially German missile. Okay, that means कि जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर ये जर्मन मिसल जो वायरस है वो प्रेग्नेंट लेडी को लग जाता है तो उससे भी जो है जर्मन मिसल नॉट ओनली कॉज सेंसरी डेफनेस बट आल्सो लीड टू द मेंटल रिटार्डेशन एंड ब्लाइंडनेस. दैट मींस कि जर्मन जो वायरस है वो इतना हार्मफुल है कि वो सिर्फ न्यूरो डेफनेस नहीं बल्कि समटाइम द चाइल्ड में भी मेंटली चैलेंज भी हो सकता है, मेंटल भी उसके लेवल पे खतरा हो सकता है या कभी कभी वो ब्लाइंड भी हो सकता है. तो ऐसे जो वायरसेस हैं उसके लिए देयर शुड बी प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपरली एजुकेट करना चाहिए. ओके, सो दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिटरी deafnesses. That means के person who is unable to hear or sometimes he cannot able to hear and cannot able to speak. So these are the three, that is conduction, sensory and mixed. This cannot be cured, ये कभी भी क्योर नहीं हो सकता है. ओके, जेनेटिक फैक्टर्स के भी जो चीजें हैं वो भी डिफिकल्ट है क्योर को, जो सिर्फ एक्वायर्ड है उसमें से ट्रीटमेंट हो सकता है. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईयर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑडिटरी. Orthopedically, in bracket it is given physical, that means physical movement. Okay, orthopedically disabled person are those who have physical defect which limits their movement and activity. That means a person cannot move, either he cannot move his hand or cannot move his leg. That means कि उसका movement है वो उस पर रिस्ट्रिक्शन हो जाती है. The Association of the Physically Handicapped Bangalore states that the orthopedically handicapped person who have defect which cause deformity or the interference with the normal function of the bones. That means कि जो bones है, जो हड्डियां हैं या जो muscles है, ये जो joint है वो properly काम नहीं कर रही है. और physical disabled may either temporarily or permanently. That means जो physical disability है वो या तो temporarily हो सकती है, that means for particular period of time, और मे बी permanently हमेशा के लिए. a person physical capacity of movement, that means person जो है वो मूव नहीं कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो टेम्परेरी बेसिस पे भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल अ पर्सन मेट विद एक्सीडेंट, उसकी हड्डी टूट गई, उसको प्लास्टर लगा हुआ है, ओके, या वो हॉस्पिटल में है, तो वो एक टेम्परेरी फेज होता है. बट अगर उसका बॉडी पार्ट ही डैमेज हो गया है तो वो परमानेंटली जो है वो डिसेबल हो जाता है. Okay, generally physical disability are often diagnosed through the observation of the person development. That means कि उसका diagnose कैसा होगा through various tests, मेडिकल टेस्ट होंगे जिसकी वजह से पता चलेगा कि वो पर्सन को क्या प्रॉब्लम है. लेट्स सी द फिजिकल डिसेबिलिटी. दैट मींस फिजिकल डिसेबिलिटी क्लियर है, जो पर्सन अपने हाथ पैर मूव नहीं कर सकता. इतना क्लियर है स्टूडेंट? इतना क्लियर है? दैट मींस वो टेम्परेरी बेसिस भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है. लेट्स सी द कॉजेस, ऐसा क्यों होता है. ओके, फर्स्ट वन इज जेनेटिक. जेनेटिक दैट मींस
जेनेटिक, व्हाट इज जेनेटिक डिसऑर्डर? जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज जेनेटिक? जीन्स सुना होगा आपने. देयर आर मेनी डिफरेंट कॉजेस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी that can be including inherited or the genetic disorder. Inherited, that means heredities, that means कि पेरेंट्स से जो मिलता है बच्चों को, ओके, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी. जेनेटिक, हमारी बॉडी में जो जीन्स है, ओके, वो जीन्स जो है वो जो डीएनए है, डीएनए वर्ड सुना है ना आपने क्राइम पेट्रोल में या सीआईडी में, ये वर्ड सुना होगा ना, डीएनए डीएनए डीएनए. ये जो ब्लड ये जो ब्लड के अंदर होता है, ओके ना, ये चीजें जो है वो पेरेंट्स से बच्चों को मिलती है, ओके, दे आर पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, ओके. दे होल्ड डीएनए, द इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग द प्रोटीन्स. जो डीएनए होता है, ब्लड होता है, आपको पता है ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी में, ओके, प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स एक जगह से दूसरी जगह, और हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर्स है, टॉक्सिन्स है, वो हमारी बॉडी की चीजों को रिपेयर करता है, ओके. बट समटाइम ड्यू टू म्यूटेशन देयर इज अ चेंज इन द जीन्स, और जीन्स वो जो है इंस्ट्रक्शन, दैट मींस बॉडी जो है, बॉडी जो है, ब्रेन जो है पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है और पूरी बॉडी जो है काम करती है. बट समटाइम कुछ डिसऑर्डर्स की वजह से इंस्ट्रक्शन का लिंक टूट जाता है, तो प्रोटीन्स डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली और मिसिंग एंटायरली. दिस इज कॉल्ड अ मेडिकल कंडीशन कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर. दैट मींस के डीएनए में कोई प्रॉब्लम है, तो डीएनए प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन नहीं यूज कर रहा है, ओके. फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रैफिक वाला हवलदार देखे ना आपने, वो हैंड्स मूव करता है, यहाँ का स्टॉप करो और वहाँ क्या, ऐसा देखा होगा ना. मैम आवाज ब्रेक हो रही. Okay, just 1 second. Next is accident. Accident may lead to the physical disability. That means कभी कभी person meet with an accident. अगर person का accident हो जाता है, for instance road accident can lead to a damage to the leg, hand and the other parts of the body. That means उसका leg, that person का legs या hand या कुछ और जो है उसके body part जो है damage हो जाते हैं. Accident can even make a person partially or completely paralyzed, either temporarily or the permanently. Paralyzed is a situation जहाँ पे person cannot move the body, okay. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जिसके लेग्स हैंड या बॉडी पार्ट को डैमेज हो जाता है, तो कभी कभी वो हमेशा के लिए, तो कभी कभी वो टेम्पररी पीरियड के लिए जो है पैरालाइज हो जाता है. साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन. सर्टेन मेडिसिन हैव अ साइड इफेक्ट्स व्हिच मे डिसेबिलिटी. फॉर इंस्टेंस अ मेडिसिन और टैबलेट टू ट्रीट द डायबिटीज, ओके. डायबिटीज के लिए जो मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन कंटिन्यूअस लेते हैं, उसका भी लीड टू द लॉस ऑफ द हियरिंग. दैट मींस उसकी वजह से भी जो है हियरिंग लॉस हो जाता है, और द लॉस ऑफ द विजन, या फिर आईज का लॉस हो जाता है, और अदर नर्व सिस्टम. एडिक्शन ऑफ द अल्कोहल और ड्रग्स. दैट मींस अ पर्सन अगर उसको एडिक्ट है, अगर वो ड्रग एडिक्ट है, ओके, या फिर वो अल्कोहल ले रहा है, तो वो पर्सन के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज वो जो है होश में नहीं होगा, वो ज्यादा उसने अल्कोहल ले लिया, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, और उसकी वजह से भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अल्कोहल इटसेल्फ जाके उसके बॉडी पार्ट्स को डैमेज करता है. then there will be a diseases and viruses. Now we are facing one virus जिसकी वजह से हम सब घर में, क्या है वो वायरस, कौन सा वायरस we are facing right now? पास जल्दी बोलो, कौन सा वायरस है वो? डेल्टा प्लस. दैट इज, अभी कौन सा वायरस चल रहा है इस वक्त? कोरोना वायरस. यस यस. सो वैसे ही certain diseases and viruses भी होता है. See, diseases and virus can cause a physical disability. For instance, due to severe diabetes, wounds or legs or toes may not be healed. Okay, healed नहीं होती है. That means कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, सी अगर कुछ कट हो जाता है या उनको कोई चोट लग जाती है, तो वो पुट मेडिसिन. लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो हील नहीं होते, तो उनके बॉडी का वो पार्ट को जो है कट करना पड़ता है. या फिर कभी कभी कोई वायरसेस होते हैं, वायरसेस, फॉर एग्जांपल पोलियो इज अ वायरस. पोलियो caused by the virus called polio virus. That means के पर्सन को पोलियो हो जाता है, छोटा बच्चा जिनको पोलियो का डोज नहीं दिया जाता, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अवेयरनेस करती है कि अपने 5 साल के छोटे बच्चों को पोलियो पिलाओ. दैट मीन्स के पोलियो का वायरस है, पोलियो वायरस, जिसकी वजह से भी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज हो जाती है. Then there is a prenatal ethology. That means कि this is before birth. Okay, birth से पहले अगर मदर जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसने कोई पॉइजनिंग किसी चीज ले ली, अल्कोहल ले लिया, या फिर ड्रग्स ले लिया, ऐसी कोई चीज ले लिया, उसकी वजह से भी जो है उससे उसके बेबी को ट्रांसफर हो सकती है. अगेन प्रीनेटल एथोलॉजी, ये ड्यूरिंग द प्रोसेस, द बेबी का बर्थ होता है, वो बर्थ के टाइम पे भी देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला, या ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या फिर प्रॉपर वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसकी
उसकी वजह से भी जो है बच्चे प्रीमेच्योर बेबी है जिसका बॉडी पार्ट पूरा डेवलप नहीं हुआ है, तो वो सारी चीजें भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देन देयर इज ए पोस्ट नेटल एथोलॉजी, दैट मीन्स कि आफ्टर बर्थ, बच्चा जब बर्थ ले लिया, शॉर्टली आफ्टर बर्थ, जैसे उसने बर्थ लिया है, अभी से तो थोड़ा ही देर हुआ है, वो टाइम पे भी कोई इन्फेक्शन, उसका आउटसाइड इन्फेक्शन लग गया, उसकी वजह से भी उसकी बॉडी के पार्ट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। देन विल बी अ चाइल्ड अब्यूज, ओके, जो छोटे बच्चे चाइल्ड अब्यूज, उनके साथ अब्यूज किया जाता है, डेट उनको मारा जाता है, बीटिंग, या उनको बर्न किया जाता है, उनके बॉडी पार्ट्स को जलाया जाता है, या सेक्सुअली उनको अबॉस किया जाता है, या मॉलेस्टेशन किया जाता है, ये भी सारे विक्टिम्स है मेंटल एज वेल एज फिजिकल डिसेबिलिटी। कभी कभी जो चाइल्ड है उनको किडनैप किया जाता है, छोटे बच्चों को, एंड देन उसको एक जगह से दूसरी जगह पे, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देखा होगा ना अपने मूवीज में, सीरियल्स में, बच्चों को किडनैप करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, देन उनको भिखारी बना दिया जाता है, उनके हाथ पैर जो है, ओके, दिस इज चाइल्ड अब्यूज आल्सो कॉल्ड है, उसकी वजह से भी होता है। देन देयर विल बी एनवायरमेंटल फैक्टर आल्सो, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर आल्सो, फॉर एग्जांपल नॉइज, अगर आप अभी जाओगे बाहर तो देयर इज नॉइज, आपको न्यूज मिलेगी, हर जगह आवाजें आ रही है, और कभी कभी पोल्यूशन की वजह से भी जो है, या प्रेग्नेंट लेडी जो है उसकी डिसीज की वजह से भी, पुअर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, ओके, पुअर इकोनॉमिक सोशल कंडीशन, दैट मींस कि हमारी कंट्री में जो है पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट, एट द टाइम ऑफ दैट जो गर्ल है उसकी शादी जल्दी हो जाती है, ओके, एंड बिकॉज उसकी जल्दी शादी हो जाती है, वो जल्दी कंसीव कर लेती है, दैट मींस वो अर्ली एज में प्रेग्नेंट हो जाती है। इससे क्या होता है, जो बेबी होता है वो भी हेल्दी नहीं होता है, या फिर वो प्री मेच्योर बेबी होता है, तो जब तक 9 मंथ्स कंप्लीट नहीं होते तो बेबी पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, तो दैट आल्सो लीड टू द फिजिकल डिसेबिलिटी। Then exposure to the radioactive rays, okay, sometime just 1 minute, just 1 minute. Okay, now exposure to radioactive rays, at time exposure to the radioactive rays during the x-rays can affect the growth of the unborn child. Okay, student, you have done x-rays, kabhi na kabhi x-ray कराया होगा ना, you are aware about x-rays, x-ray क्या होता है, एक्सरे एक मशीन होती है, सो उसमें एक रेज पास होती है, देखा होगा ना आपने, रेज, एक रेज होती है जो, दैट रेज इज आल्सो, दैट इज वेरी हार्मफुल, ओके, दैट रेज, तो वो रेज की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली दैट रेज इफेक्ट द हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, ओके, तो स्पेशली अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको एक्सरेज अवॉइड करना है, बिकॉज दैट रेज इज वेरी हार्मफुल। Or then there will be a malnutrition problem, malnutrition of the mother and the child, malnutrition of the young mothers and young infant may lead to the physical disability. That means के after the childbirth, जो mother होती है, जो child होता है, they need a nutritional food, but if the pregnant woman is not given the proper nutrition, it may be adversely affect the health of the both mother and the child. The child may be born with the physical disability, okay, that means during the pregnancy और after the childbirth, अगर proper take care नहीं किया गया, then too the mother and the child may be subjected to the physical disability. Okay, let's see the types. Types में first the following are the types. First is acquired brain injury. Acquired brain injury are due to damage to the brain after the birth. They can be caused during the various factors including blow to the head, stroke, alcohol or drugs infection, diseases such as AIDS or a cancer or the lack of the oxygen. That means कि after the birth, okay, brain damage हो जाता है, जिसके various reasons यहाँ पे दिए हुए हैं कि जो सर पे मार लग जाए, या ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, या अल्कोहल ले लिया, या इन्फेक्शन, या डिसीजेस, या कभी कभी ऑक्सीजन नहीं मिलता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से इट इज कॉमन फॉर द पीपल विद द ब्रेन इंजरी टू फाइंड आउट दे आर स्लोअर एट द प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, प्लानिंग एंड सॉल्विंग। दैट मीन्स कि जिसका ब्रेन जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, वो प्रॉपरली जो है प्लानिंग, सॉल्विंग, ये सारे काम नहीं कर सकते। ओके, सेकेंड इज SCI, that is spinal cord injury. It generally causes a permanent physical disability. The spinal cord can become injured if too much pressure is applied, or if the blood and the oxygen supply to the spinal cord is cut. When the spinal cord is damaged, it leads to the loss of mobility or feeling. Can you tell me, student, what is spinal cord? Spinal cord कहाँ है हमारी body में? Spinal cord कहाँ है? Anyone? Please respond, student. Where is the spinal cord? भी अगर डैमेज हो जाता है, ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड में इफ द ब्लड एंड दैट मींस कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, बट सपोज ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई स्पाइनल कॉर्ड को नहीं मिलता है, कट हो जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है, देन इट लीड्स टू मोबिलिटी।
For some people, spinal cord injury is a paraplegia, that is loss of function below the chest, and for other it lead to the quadriplegia, loss of the function below the neck. Okay, that means कि कुछ लोगों के साथ अगर ये सप्लाई हो जाती है तो वो बिलो द चेस्ट होता है, that means के नीचे का जो पार्ट है, चेस्ट के नीचे का जो पार्ट है. ओके, और कुछ लोगों के लिए वो नेक के नीचे का पार्ट है. द कॉजेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड एक्सीडेंट. ओके, एक्सीडेंट की वजह से भी डैमेज हो जाता है, या कैंसर की वजह से भी, अर्थराइटिस, इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉट्स. ओके, ये सारी चीजें दी है, ये सारे इन्फेक्शंस है या डिजीजेस है जिनके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है. स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन अफेक्ट्स द एबिलिटी टू मूव ड्यू टू पैरालिसिस. दैट मींस बॉडी पैरालिटिक हो जाती है, इधर द हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी और द फुल पार्ट, दैट पर्सन कैन नॉट मूव. इट आल्सो इफेक्ट मेनी एरिया ऑफ द पर्सन्स बॉडी सच एज कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. दैट मींस के जो उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है वो भी जो भी है रिस्पेक्टेड, दैट मींस सांस लेने में भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है, टेम्परेचर भी हो सकता है, ब्लडर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बाउल मूवमेंट में भी उसके प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, सो दिस आर द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. So third type is poliomyelitis, that is poliomyelitis, or the infantile paralysis mostly occur in the early childhood. It is caused by the virus called poliovirus. Okay, that means कि if the person has not taken the polio dose, okay, that means वो भी इसको वो कर सकता है, spinal cord को affect कर सकता है. The onset of the disease is marked by the fever, severe headache. Okay, ये सब इसके symptoms है. Then there will be a cerebral palsy. Cerebral palsy is associated with the movement, muscle tone, and the posture. Cerebral refers to the brain, and palsy means the weakness or a lack of the muscle control. Okay, that means if you combine the cerebral का मतलब होता है brain, और palsy का मतलब होता है weakness. That means brain की weakness. Okay, so brain की weakness की वजह से भी जो है body movement में फर्क पड़ता है. It is caused to damage to the motor areas of the brain during the pregnancy to the fetus or the birth of the infancy. Okay, this is at the time of the pregnancy. Okay, when the lady was pregnant, या तो वो टाइम पे उसके जो ब्रेन्स के पार्ट है उसमें डैमेजेस हो सकता है, या आफ्टर द बर्थ जब बच्चा छोटा होता है. रेडिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, लैक ऑफ द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द बर्थ. दैट मींस के इफ दैट प्रेग्नेंट लेडी इज कम अंडर रेडिएशन, उसको रेडियो एक्टिव जो रेज होती है, जो एक्सरेज की रेज होती है, ऐसी कोई रेज में आ गई वो, या एट द टाइम ऑफ द बर्थ, दैट मींस जब बर्थ ले रहा था बच्चा वो टाइम पे उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला, कैन इफेक्ट द ब्रेन सेल. ओके, तो ब्रेन सेल्स को इफेक्ट किया उसने, that caused the cerebral palsy. Also the German missile I explained you is a virus, okay, to the mother during the pregnancy, can affect the brain cell of the fetus. That means the pregnant lady can infected with the German missile that affect the brain of the fetus. Hydrocephalus during the infancy can also damage the brain cells. Okay, ये एक और वायरस है जिसकी वजह से भी जो है बच्चा जो है इनफैक्ट जो छोटा बच्चा उसको इफेक्ट हो सकता है. Mostly cerebral palsy victims are the mentally retarded. That means कि ये जो cause है cerebral palsy, इससे infected जो child होता है, that means भी mentally retarded. That means वो बच्चा जो है mentally challenge होता है, उसका जो brain है वो proper develop नहीं होता है. Okay,